सर एक बात पूछना थी कि नर्सेस को क्या बदुआ है कि उनके हस्बैंड कोई काम नहीं करते और नर्सेस ने सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज ही करना होता है। प्लीज सर ये जरूर बताइएगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो आपके सवाल में काफ़ी नर्सेज बच्चियों का दुख जो है ना, वो पेन वो तो मैं समझता हूँ जो केसेस डील करता हूँ। लेकिन असल में बेटा बात नर्सेज की नहीं है। काकियाँ ये जो ज़ाहिरियत की तालीम है ये हासिल कर रही हैं, फिर साहिब रोज़गार भी हो रही हैं। ज़माने की वैल्यूज़ इक़दार तेज़ी से बदल रही हैं। लोगों की सोच शायद मादा परस्ती की तरफ ज़्यादा गई है। उसमें काकी अगर नौकरी करती हो या पैसे कमा, उसकी जॉब अच्छी हो, पैसे कमाती हो, तो कुछ मर्द हज़रात या उनके घर वाले उनकी अप्रोच होती है कि ठीक है पैसे घर आएंगे। हालांकि दोनों अगर जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, उन दोनों का वो तो अपना घर अगर वो चलाते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। यूरोप में ज़्यादातर ऐसे ही है। हमारे माशरों में ख़वातीन बिज़नेस तो करती थी। बीबी खदीजा ज़िला तारनो जो हैं सरकार दो आलम, उन्हीं का सामान जो है पहली बार लेके शाम, और वो सारा वो सौदागर थी बड़ी मशहूर। और बल्कि उन्होंने अपना बाद में सारा पैसा ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ने जब बेइज्जत की ऐलान कर दिया, इस्लाम के ऊपर जो भी मुश्किल वक्त आया, तो सब कुछ ही उन्होंने सरकार की नज़र कर दिया था। यानी बेसिकली अल्लाह के लिए, अल्लाह के उस मिशन के लिए सरकार जिसके ऊपर डटे खड़े थे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है। जब मर्द मर्द नहीं रहता, उसकी सोच ये नहीं रहती। हालांकि अल्लाह ने उसको ये फजीलत अता की है इस बात के ऊपर कि अगर वही घर का सारा खर्चा उठाता है और बेगम के पैसों के ऊपर उसकी नज़र नहीं होती। तो आप लोग बेसिकली डेस्परेट हो जाते हो, या किसी कुछ वजूहात की वजह से शायद रिश्ते या उस वक़्त करते हुए ये नहीं सोचते कि, एक तो मैं बार बार कहता होता हूँ कि कोशिश करें। वैसे तो पता चलाना ही अब बहुत मुश्किल है और ये लानतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि लड़का या लड़की भी अब तो नशा ना करते हों, अय्याश ज़ानी शराबी या जवारी ना हो। कोशिश करें ये पहले पता कर लें, क्योंकि ये मर्द की, मेरे नज़दीक मर्द का ज़ाहिरी हुस्न, गोरा रंग या कुछ नहीं देखा जाता। मर्द का कैरेक्टर उसको मर्द बनाता है। तो अगर तो वो मर्द है तो उसको अपने ज़ोरे बाजू पर ही एतमाद होगा, उसी पे भरोसा होगा, अपने अल्लाह से जुड़ा होगा, मेहनत पे बिलीव करता होगा, अपनी स्किल पे। और अपनी काकी को या अपनी बेगम को या अपने बच्चों को कोशिश उसकी होगी कि ना वो खुद ही किसी के आगे हाथ करे, ना उन्हें किसी के ज़ेर बार करे, और उनके लिए जो कुछ भी कर सकता है वो खुद करे। हाँ, अगर काकी उसके साथ हाथ बटाती है, ये एडिशनल उसका रोल है। काकियाँ कई बार बताती नहीं हैं घर का बहुत कुछ। वो घर में बैठे बैठे मुख्तलिफ हुनर सीखती थी ख़वातीन। और आजकल तो ऑनलाइन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें भी अफसोस है कि ऑनलाइन आजकल मर्द भी और औरतें भी आपस में उल्टे सीधे मुआशके ही चल रहे हैं, घर ख़राब हो रहे हैं। लेकिन मेरा मैसेज फिर वही है, अल्लाह। मैं कहता हूँ ना कि हम सब कहते हैं अल्लाह है, और
एक दूसरे के ऊपर इस्लाम की धौंस भी डालते हैं, इसने इस्लाम की कदर नहीं की, इसने जनाब अजान में ये बोल रहा था, फलाना था, ढींगड़ा था, इसकी दाढ़ी छोटी है, इसकी नहीं है, खुद चाहे कलमा भी ना आता हो। लेकिन ये सारी बातें बाद में थी। सरकार दो आलम तो अल्लाह मनवा रहे थे अपने साथियों को, बेसिकली उस अल्लाह की बात कर रहे थे जिसका लात मनात अज़ा से कोई रिश्ता नहीं था। वो खालिक और मखलूक का फ़र्क समझा रहे थे और मखलूक को कह रहे थे कि अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो यार, वो तुम्हारे अंदर ही ना कहीं हो, वो तुम्हारे साथ ही है। जब तुम्हारे साथ वो है तो तुम्हें किसी का मोहताज और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, किसी का खौफ नहीं होना चाहिए, ना किसी का मोहताज होना चाहिए। ये वो असल मैसेज था। और उन्होंने वो जो अपने साथियों से मनवा लिया, उनको भी ईमान के उस दर्जे पे खड़ा कर लिया कि वो कहता ना कि मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। तो ये इकबाल की बात बड़ी गहरी है। वो शमशीर पे भरोसा, हमारे वेपन्स उनके मुकाबले में ये नहीं है, या हमारे पास अब वेपन्स है, अब हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, तो ये उसको वो कुफर कह रहा है, क्योंकि यही शिर्क है। जंगें जो हैं वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, तादाद में ज़्यादा और कम होने से फ़ैसले नहीं होते। अल्लाह ने कई बार दिखा दिया कि कम तादाद वालों ने ज़्यादा तादाद वालों को शिकस्त फाश दी अगर वो हक़ पे डट गए। तो तेरा जो सवाल है इसने मुझे तकलीफ़, हालांकि मैं ये केसेस रोज़ डील करता हूँ, लेकिन बेटा ये सिर्फ नर्सेज का नहीं, ये तो मेजॉरिटी वर्किंग लेडीज़ का, बल्कि जो ना भी वर्किंग लेडीज़ हों, अगर उनके माँ बाप या भाई वगैरह कोई ज़रा अफोर्डिंग क्लास हो तो कई बगैरत कहते हैं कि पीछे से पैसे लेके आओ। वो काकियाँ भी गलत हैं जो अपने मर्दों के पैसे या उधर से चीज़ निकाल के पीछे अगर उसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी देती हैं। उसकी इंफॉर्मेशन से दें अगर देना तो। और वो भी गलत हैं जिनको अगर मर्द उनके ब्लैकमेल करते हैं बच्चों की खातिर, इसी डर से कि शादी फिर दोबारा फिर क्या होगा, लाख ना हो जाए, वो माँ बाप को या भाइयों को तंग करती हैं। और ज़्यादातर जितनी देर मर्ज़ी ब्लैकमेल होती जाती हैं, आखिर में फिर डाइवोर्स ही होनी होती है, क्योंकि वो जिसको ये इजी मनी की आदत पड़ जाती है, बेगैरत जो हो जाता है, ये बेगैरती की निशानी होती है, ये अपनी फजीलत जो अल्लाह ने दी होती है उससे गिरने की निशानी होती है। कि मर्द जो है वो औरत को कह रहा है कि जाओ पीछे से लेके आओ, अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करो या भाइयों को, या तुम कमाओ और मैं खाऊंगा। मर्द इसको कहते ही नहीं है। मर्द एक कैरेक्टर का नाम है। कई नर्सेज बेटा बहुत खुश भी हैं और उन्होंने बल्कि जॉब्स ही छोड़ दी, बल्कि एक काकी जी इत्तेफाक हॉस्पिटल में मेरे साथ होती थी, उन्होंने शादी के बाद काम छोड़ दिया, उनके मियाँ मैंने कह दिया कि नहीं आपने नहीं करना, मैं खुद ही कमाऊँगा। अचानक कोविड में उनके मियाँ की डेथ हो गई, बच्चे उनके जवान एजुकेशन ले रहे थे। किसी तरह रोते धोते उनका मेरा फ़ोन आया कि सर मेरी जॉब का बंदोबस्त कर दें, मैंने सब कुछ छोड़ दिया हुआ है, कहीं जॉब मुझे मिल जाए, मैं अब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। वो एक दो जगह मैंने कहा तो वही बात थी कि जी इन्होंने तो इतने साल काम नहीं किया, कैसे काम करेंगी। मैंने कहा कि आपने जॉब छोड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो सैयद थे और उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने नहीं कमाना, मैं कमाऊँगा, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा कि मेरी बीवी जो है वो कहीं भी जाके नौकरी करे, तुम घर बैठो और मैं जैसे मर्जी करूं, डबल नौकरी करूं, ट्रिपल करूं, मैं इस घर को पूरा करूंगा। और वो रो रो के उनको याद कर रही थी कि सर मैंने उस दिन के बाद से घर की दहलीज भी नहीं पार की और इतना सुकून था मुझे, और वो काम करते थे। लेकिन अब ये अचानक कोविड के डेज़ की बात है, तो सरकार दो आलम ने उनका कहीं और से बंदोबस्त कर दिया। मुझे वो बार बार एक बात कही जाए कि ये सैयदज़ादियाँ हैं सर, मैं तो कमी कमीन हूँ, तो मुझे बस ये हो रही है कि इनकी पढ़ाई मैं इनका पूरा कर दूं, मैंने ऐसे कैसे करना है, मुझे कहीं जॉब दिलवा दें। मैं नहीं चाहती कि ये कोई
इनकी जॉब में दूरी रह जाए या इनको कुछ करना पड़े, मैं नहीं चाहती। इनका वालिद बड़ा गैरतमंद। अल्लाह ने अजीब ही कोई सिस्टम बनाया सरकार ने कि ऐसा उसका भरोसा था। मैंने कहा तुम्हें भरोसा है तो तुम फिर बैठो। वो भरोसा करना बड़ा मुश्किल काम है, उस अल्लाह को मानना। मैं कहता हूँ ना कि हम मानते नहीं, सब्र भी नहीं करते। ये ज़नख़े नुमा मर्द जो होते हैं उनका ये काम होता है। ये सिर्फ नर्सों से नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं, सऊदीया में जब मैं था ना, तो रियाद में 2 साल रहा, तो वहाँ पर लेडी डॉक्टर्स और नर्सेज, इनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती थी। वहाँ सोच ये थी, और जो टीचर्स थी ना, उनकी बहुत जल्दी शादी होती थी। तो मैंने एक बार, कोई सऊदी था, उससे मैंने बात की, वो शादी कर रहा था, तो मुझे उसने बताया। मैंने कहा यार ये लेडी डॉक्टर बहुत अच्छी, तुम लोग सऊदी हो, और ये इतनी, हमारे साथ एक कोलीग थी, तो मुझे कहता है। तो फिर वो मुझे, उसने भी समझाया कुछ दूर, जो पुराने पाकिस्तानी हमारे थे, उन्होंने कहा कि जी ये लोग लेडी डॉक्टर या नर्सेज को तो बिल्कुल शादी नहीं करते, या बड़ी मजबूरी में करते हैं। तो लेडी टीचर्स का इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट रेटिंग है कि वो कमाती हैं, लेकिन उनका मेल से कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो नर्सेज और लेडी डॉक्टर्स, ये तो बेचारी यहाँ पे बूढ़ी हो जाती हैं, ये कहते हैं कि लो, ये तो मेल्स को डील करती हैं, हमने नहीं इनसे शादी करनी। ये भी अप्रोच है। यहाँ पर मैंने 2-3 बार, आप लोगों में से किसी ने मेरे से पूछा कि सर मैं यहाँ शादी करने लगी हूँ। मेरा पहला सवाल ही ये होता है कि वो करता क्या है, वो खुद कितना कमाता है, और ये जो तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है ना और खाने बाग दिखा रहा है, जो तुम्हारी सैलरी है ना, ये उसकी बात हो रही है। तो ये बातें पहले क्लियर करो। तो वो बेचारी डेस्परेट इस सेंस में होती हैं कि सर भाभियाँ आ गई हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर रही, मेरी एज ज़्यादा हो रही है। ये सारी कहानियाँ हैं बेटा। मैंने आपको कहा ना कि असल इस्लाम, असल अल्लाह और नबी, उससे तो बहुत दूर आ गए हैं। जब फंस जाते हैं तो फिर अचानक वो याद आते हैं। बहुत पहले गोरों के किसी फिलोसफर ने कहा था, गॉड इज़ लॉन्ग डेड। इलामा इकबाल के जानने वालों में से था। तो बड़े, हमारे भी यहाँ के बड़े बड़े फिलोसफर आज भी उसको कोट करते हैं। और एक बार एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो उन्होंने मुझे यही बात कही थी। मैंने कहा था, वो वहीं से यूरोप से आए थे, ब्यूरोक्रेट थे हमारे, रिटायर हो गए थे। तो मेरे से यही बात कर रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा था कि सर, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे रिसेंटली पता चला, आप लोगों के साथ बैठ के, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों के साथ बैठ के, कि आप लोग भी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, और आपकी ट्रेनिंग या गोरा जाते हुए उस कोर्स में ये शामिल कर गया कि वो रिलीजन को चैलेंज कर गया। और आप में से बहुत कम लोग हैं जो इस बात को चैलेंज करने पे या निगेट करने पे तैयार होते हैं, बल्कि ये मॉडर्निज्म की निशानी है। तो आपने भी कोट किया कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। देखें, वो तो इतने साल पहले तरक्की पा गए। कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे इस बात का जवाब दें। मैंने कहा था, वो भी डॉक्टर थे, डॉक्टरी छोड़ के उन्होंने भी CSS किया हुआ था। तो मैं कहा डॉक्टर साहब, गॉड इज़ नॉट डेड। उसने लिख तो दिया, गॉड इज़ लॉन्ग डेड, एक्चुअली इट्स द पीपल हु आर लॉन्ग डेड, एंड देयर गॉड इज़ ऑल्सो डेड, बट अल्लाह इज़ देयर। सॉरी, हाँ, we killed him। हाँ, वो पूरा कोट करें तो फिर समझे ना। बहरहाल, मैंने तो उन्हें आगे से ही जवाब दिया। तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब, आप ज़िंदगी में वक़्त निकाल के एक बार ज़रूर यूरोप अमेरिका जाइएगा, तो आपको ज़हनी बलूगत हासिल होगी। बाबा जी का ये फेवरेट काम होता था, वो मुझे लेके चले जाते थे कहीं ना कहीं। मैं बच्चा था, 35 ईयर्स एज थी,
नया नया जोश था बाबा के साथ, जोश था या पता नहीं क्या था उनमें, उनके साथ कहीं भी चले जाना, और कहाँ से मुझे ये बातें आती थी। तो ऐसी जगह पे जाके उन्होंने बिठा दिया और यही बात उन्होंने कर दी। और बाबा जी ऐसे बगले बने होते थे कि जैसे सुन नहीं रहे, बाबा जी चुप सो रहे हैं, बीच में खराटे दे रहे हैं। और जवेद साहब जो हैं वो 3 4 5 जिम खाना में जो भी लगड़ बगड़ इर्द गिर्द उनके इकट्ठे हुए हैं, कोई सर्विंग और कोई रिटायर्ड फिरौन, उनके साथ चुमुखी चली जा रही है। शायद मुझे ट्रेन कर रहे थे। तो हम में से कोई भी लोग जिन तक कुरान और सीरत का मैसेज पहुंचा है, यूँ कह लो कुरान पहुंचा है, वो अल्लाह को कभी भी ये नहीं कह सकेंगे, ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें समझ नहीं आई, हमें पता नहीं चला, हमें ठीक से पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं, हमारे सामने कोई एग्ज़ाम्पल नहीं थी। मैन काइंड के लिए बेस्ट एग्ज़ाम्पल सरकार का प्रैक्टिकल है, उनकी नस्ल का प्रैक्टिकल है, उनकी आल का, जो उस मिशन पे डट गए और आज तक डटे हुए हैं। नहीं तो इसी तरह के जनखे पैदा होते हैं जो काकियों की कमाई खाते हैं, वीडियो बना के एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, ना माँ की इज़्ज़त जानते हैं, ना बहन की, ना बेटी की। अगर ये मुनाफ़क़त वहाँ पे ना हुई होती जहाँ जाके मुझे उन्होंने उस वक़्त भी कहा था आप एनलाइटन होंगे, ज़हनी बलूगत पाएंगे, वहाँ 80% से ज़्यादा बच्चे जो हैं उनकी वल्दियत का खाना खाली होता है मेरे ख्याल में, उनके बाप का नाम नहीं लिखा जाता। अब तो लॉ आ रहा है वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है। और अब होमोसेक्सुअलिटी वहाँ पर लीगलाइज है। ये ट्रांसजेंडर, ये सारे ड्रामे वो उस न्यूक्लियस से, उस बात मज़हब की थी नहीं, इखलाकियात की थी, मैनर्स की थी। बाकी गिरने की बात है, आप जितना मर्जी गिर जाएं, लेकिन ऐसने तकवीम अंधों के सामने भी वो मिसाल जो है ना, वो रोज़े रोशन की तरह वो चमकती रहेगी। आप असफला साफलीन की तरफ चल पड़े तो चल पड़े, पताल की गहराइयों तक जाएं, भाई बहन के साथ, भाई भाई के साथ, माँ दामाद के साथ, नाना नवासी के साथ या पोती के साथ। ये कहानियाँ वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। फिर ज़मीन जायदाद के झगड़े, औरत का इस्तेहसाल, कमज़ोर का इस्तेहसाल कहाँ नहीं है। ये तो जिसके गिरबान को हाथ पड़ता है ना, हम डॉक्टर्स को कहा जाता है, आजकल मैं डॉक्टर्स के इंटरव्यू कर रहा था तो वहाँ पूछते थे कि अच्छा डॉक्टर क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं एम्पैथी जिसमें हो। फिर उनसे सवाल पूछते हैं एम्पैथी और सिंपैथी में क्या फ़र्क होता है। कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। ये सिर्फ डॉक्टर्स में एम्पैथी नहीं होनी चाहिए, हर इंसान में होनी चाहिए। सिंपैथी और एम्पैथी में ये फ़र्क है कि किसी इंसान को सड़क पे जलील किया जा रहा हो, या मीडिया पे, वो भी सड़क ही है, उस पर उसकी घर के राज बाहर लाए के जाएं, उसको जलील किया जा रहा हो, हक पे खड़े होने पे या ना हक को ना मानने पे, और आपको और हम सबको बड़ी हमदर्दी हो, ये भी बड़ी बात है। हाय ऐसे नहीं होना चाहिए, उफ क्या कर रहे हैं। एम्पैथी ये होती है कि उसी वक्त अपने आप को उसकी जगह पे रखो और सोचो कि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता था। स्टॉप इट हेयर।
ये जो यूनिवर्स है ये बहुत जालिम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। इसमें जो अमल करते हो ना वो इको वापस आती है, उसकी टकरा के आता ज़रूर है। तुम्हारी 7 नस्लों का हिसाब देना पड़ता है। उस वक़्त हम जैसे सूडो फिलोसफर ये बातें करते नज़र आते हैं, नहीं तो इस बच्चे का क्या कसूर है, गॉड इज़ लॉन्ग डेड, गॉड को इससे क्या है, गॉड कुछ नहीं कर रहा, जो तुम्हारे दादे ने, जो तुम्हारे परदादे ने लिखा था वो भुगत रहे हो। जब उसने किसी की बच्ची को, किसी के बेटे को सरे बाजार रुसवा किया था, नचाया था या बेगुनाह कत्ल किया था, उस सारे का वापस एको आ रहा है। फिलहाल अल्लाह तो अभी बीच में इंटरवेन कर ही नहीं रहा। हाँ, किसी मजलूम की आह निकल गई, कोई अदल पुकार उठा, किसी मजलूम ने सदा लगा दी, करता सब खुद है, वो मजबूर नहीं है, अंधा भी नहीं है, जालिम भी नहीं है। अगर हमारी माएँ तड़प रही हैं तो वो तो 70 माओं से ज़्यादा तड़पता है, लेकिन उसका खेल समझना बहुत मुश्किल है। उसको पहचानो, असल खेल है उसको पहचानो। वो तुम्हारे पास, आस, अंदर, बाहर, घर बार, हर तरफ मौजूद है। जलालत की इंतहा पे इंसान चला गया। सरकार दो आलम की मिसाल, जिंदा मिसाल सामने होते हुए, ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदा मिसाल सामने होते हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की स्ट्रगल की जिंदा मिसाल सामने होते हुए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे बच्चे के डट जाने की मिसाल सामने होते हुए, कौन सी मिसालें, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हया, पाकी, कितनों के नाम मैं दूं। मैंने उस दिन मिलाद पे पूछा था ना आपके सामने, हमारी फैमिली थी, सारी फैमिली थी, वो 70-80 लोग थे, बच्चे थे। सारे बच्चों से पूछ रहा था सरकार दो आलम की क्या बात तुम्हें कोई अच्छी याद है, तो हर कोई कह रहा था वो प्यार, वो बस माफ़ बहुत करते थे, हमें ये बात बड़ी अच्छी लगती है, वो फॉरगिवनेस करते थे। मैंने हर बच्चे से ये पूछा था कि आप फॉरगिव करते हैं, घर वाले फॉरगिव करते हैं, सड़क पे फॉरगिवनेस देखी है। हर बच्चे को ये बात बहुत अच्छी लग रही थी और वो उनकी बात को कोट कर रहा था कि ये कोई बहुत बड़ा उनका अमल है जो कि मतलब प्रैक्टिस ही नहीं किया जा सकता, कोई इतनी बड़ी बात है, प्रैक्टिस में नहीं था किसी के भी। और बच्चे तो नकाल होते हैं, बच्चों ने वही सीखना है जो हम उनके सामने कर रहे हैं। जिस बेशर्मी और ढिठाई साथ हजरत इंसान इस ज़मीन पे दंदना रहा है और दिन ब दिन एक दूसरे को जलील करके, मैनिपुलेशन, ज़ुबान की चालाकी, मीडिया की चालाकी, धौंस धांधली, आप कहते हैं सिविलाइज्ड, एजुकेटेड, क्या जो बड़े कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, जर्मनी, सऊदीया, ईरान, कोई भी नाम ले लो आप, जो बड़े डेवलप्ड हैं आपके ख्याल में किसी भी चीज़ में या हैव नॉट्स हैं, क्या ये वाकई अपने हमसायों के साथ, फेलो ह्यूमंस के साथ इखलाक की आला मिसाल पे कायम है? तो बेटा नर्सों की किस्मत में नहीं है ये इंसान ऐसे ना सोच, अपने अमल को सीधा रख, अपने अल्लाह पे डट जा, एक बार दिल से माफ़ करके देख, सबको दुआ दे के देख, तेरे अल्लाह का हुक्म है बुराई को भलाई से दफ़ा करो। बुराई और भलाई गरचे बराबर नहीं हो सकते, लेकिन जो तुम्हारे साथ बुराई करे उससे भलाई से पेश आओ। देखना एक दिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। ये भी एक तरीका है, लेकिन
बहरहाल 2 चांस तो अल्लाह भी देता है, 2 चांस काफ़ी होते हैं। नहीं सुधरता फिर उसका हाथ रोकना और तोड़ना, यही जहाद है। अल्लाह ने तमाम इंसान बराबर पैदा किए हैं और मुसलमानों के मुआशरे में कोई भी सेक्रेड काऊ नहीं होती। अगर सैयदना उमर फ़ारूक को मिंबर पे पूछा जा सकता है कि ये चादर तुमने कैसे पूरी की है, ये कपड़े तुमने कैसे बनाए हैं, तो मुसलमान अगर जो कहते हैं अपने आप को, इनमें कोई भी इंसान किसी भी हुक्मरान, किसी भी ओहदेदार से पूछ सकता है। अगर कमांडर इन चीफ सैयदना उमर फ़ारूक खालिद बिन वलीद जैसे सिपा सालार को ड्यूरिंग द वार ये कह सकते हैं कि स्टेप डाउन एंड कम बैक, एंड दिस मैन इज नाउ द कमांडर इन चीफ, और तुम अपना रैंक छोड़ो और वापस आओ, और बल्कि कहा जाए कि उसको हैंड कफ करके लाया जाए। खालिद बिन वलीद जैसा तुम में से किसी में कोई एक भी हम में कोई फौजी है, कोई ऐसा वॉरियर है जिसने इतनी फतूहात हासिल की हो? उसी वक्त उस बंदे के हाथ में कमांड दी है और ख़ुद मक्का के लिए वापस चल पड़े हैं कि खलीफा का या मुसलमानों के लीडर का हुक्म है। ये यूनिटी भी है, यही रूल ऑफ लॉ भी है, एंड नोबडी इज अबव द लॉ। मैं डॉक्टर होते हुए अगर अपनी अथॉरिटीज़ को मिसयूज़ करता हूँ, या खामद होते हुए अपनी बीवी को जानबूझ के जलील करता हूँ कि वो कमज़ोर है, यतीम है, या गरीब घर से है, या वो उस बच्चे के हैं, वो बच्चों की खातिर वो छोड़ नहीं सकती, उसे कहता हूँ अपने भाई से पैसे लेके आ, माँ से लेके आ, फलां से लेके आ, या डॉक्टर होते हुए अपने मरीज़ को खामखा मैनिपुलेट करता हूँ कि उससे पैसे ज़्यादा निकलवाने के लिए उसके इलाज में मैनिपुलेशन करता हूँ, ये सारियाँ एक ही किस्म की बग़ैरतियाँ हैं। जिस भी ड्यूटी पे अल्लाह ने मुझे खड़ा किया है, जो भी मेरे राइट्स हैं और जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, वो करते हुए अगर मैं अल्लाह रसूल को भूलता हूँ, या मैं किसी सरकारी ओहदे पे हूँ, किसी भी सरकारी ओहदे पे हूँ और अपनी पावर्स को गलत यूज़ करता हूँ, मैं एक थानेदार हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने सीनियर्स को खुश करने के लिए मैं कोई नशई बेचारे उन्हें पकड़ पकड़ के और मैं टॉर्चर कर कर के उनसे इतराफ़ जुर्म करवाता हूँ, या किसी एक साहब को खुश करने के लिए किसी की भी इज़्ज़त का जनाजा रोल देता हूँ, उसके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर करता हूँ, ये सारी चीज़ें शिरक में ही आती हैं। आप उस वक़्त खुदा बने होते हैं, फ़िरौन बने होते हैं, चाहे आप एक खामद बने हुए हों, चाहे आप एक डॉक्टर की ड्यूटी कर रहे हों, किसी फ़ीमेल पेशेंट को खामखा एक्सपोज़ या टच कर रहे हो कि नहीं मुझे इस तरह चेक करना है और उस तरह चेक करना है, या उसकी मजबूरी की कीमत उसका खामखा ऑपरेशन या खामखा प्रोसीजर कर रहे हो, या किसी ड्रग कंपनी को खुश करने के लिए आप उसको खामखा दवाइयाँ या प्रोसीजर लिख रहे हो, ये किसी भी तवाइफ से घटिया हरकत है। आप लोगों से तवाइफ गैरतमंद है, वो कम से कम अपने खून पसीने की कमाई खाती है, जो गाहक से डील करती है वो उसको पूरा करती है, फिर फर्दर नहीं मैनिपुलेट करती। या यूं कह लो कि ये भी नाच ही है, तुम लोग भी कोई नोट के ऊपर, कोई वोट के ऊपर नाच रहे हैं उसकी थाप पे। असल में 1400 साल पहले ये इस्लाम आया तो मजलूमों के लिए था, लेकिन हम खुद ही जालिम बन गए, तो मजलूमों तक अभी तक पहुंचा नहीं, ना पहुंचने देते हैं। उस इस्लाम को कहाँ कोई मान रहा है, उस अल्लाह को, उस नबी को। अल्लाह और नबी को मानना, उनके हुक्म को मानना,
उनके रास्ते को अपनाना है, उनको हर वक्त हाजिर नाजिर मौजूद समी अलीम बसीर मानना है। जितना कैमरे से और वीडियो से डरते हो उससे ज़्यादा उसको मानना है। यार वो देख रहा है, शेम ऑन अस, शेम ऑन यू। जो सारे इन कैमरों से इन वीडियोस से तो डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। जो तुम्हारे अंदर से तुम्हारी नज़र की बेगैरती तक को जानता है, तुम्हारी नज़र की चोरी को भी जानता है, तुम्हारी सोच के अंदर जो खन्नास है उसको भी जानता है। तुम्हारे ज़ाहिरी हुलिये क्या उसको धोखा देंगे? लेकिन तुम भी शायद यही समझते हो कि गॉड इज़ लॉन्ग डेड। हाँ, ये गॉड तुम जो खुद हो, तुम मुर्दा हो चुके हो। जो देवता बने हुए हो, फिरौन बने हुए हो, चाहे घर में किसी मजलूम के साथ सड़क पे, दफ्तर में, कहीं भी तुम मुर्दा हो क्योंकि तुम्हारे दिल मुर्दा हैं। हम डॉक्टर्स ब्रेन डेड के ऊपर डेथ सर्टिफिकेट नहीं देते। ब्रेन डेड पेशेंट वेंटिलेटर पे पड़ा रहता है अगर उसका हार्ट चल रहा हो, ये पूरी दुनिया का रूल है। लेकिन अगर हार्ट रुक जाए तो फिर हम कहते हैं ही इज़ डेड। यही हाल अल्लाह का है, ए नबी ये मुर्दा हैं, इनके दिल मुर्दा हैं। दिमाग नहीं कहा उसने, दिल। तो काफ़ी सोहनी हिम्मत ना हार। जलील हम लोग खुद भी अपने आप को कराते हैं, अपनी कीमत छोटी ना लगाया करो, उस अल्लाह पे खड़े हुआ करो, शुरू से खुददारी में रहा करो। इस मुआशरे को तुम्हें आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ेगा, ठीक है? अगर अपने अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर डट जाओगे, ये बात याद रखोगे कि अल्लाह है ना, अल्लाह है ना, ठीक है, तो फिर तुम अकेले भी रह जाओ तो घबराना ना। मारे गए इनके हाथों तो शहीद, बच गए तो गाजी, ठीक है, नहीं तो कल्ले नमाजी, ठीक है। ये नेकियां मुंह मशरिक या मगरिब को करने का नाम नहीं, वो कह रहा है बार बार। हलाकत है इन नमाजियों के लिए, मुसल्ले वालों के लिए, जो मजलूमों का साथ नहीं देते, जो हक पे नहीं डटते, जो यतीम, बेवा, मस्कीन, मुसाफिर, कैदी, मजलूम की मदद को नहीं आते और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ मांगने पे नहीं देते। इतनी सी मुआशरत की गलती के ऊपर भी वो सारी नमाज को कह रहा है कि